आदरणीय बेबी देवी जो उनकी स्वर्गीय जगन्नाथ दा की धर्मपत्नी है। हम लोगों की साझा उम्मीदवार है वो। निश्चित तौर से हम लोग बम्पर वोट से जीत रहे हैं। 1932 से हम पीछे नहीं हटे हैं। 1932 हम हर हाल में लागू करेंगे। सीधा सीधी भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। ना भारतीय जनता पार्टी के लोग ओबीसी आरक्षण से कोई मतलब है, ना भारतीय जनता पार्टी के लोग 1932 से मतलब। माननीय उच्च न्यायालय में जो पीआईएल जो इन लोगों ने किया है उसका भी जवाब हम लोग दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शर्म आनी चाहिए। ये लोग आज इंडिया नाम से नफरत कर रहा है, तो आज इंडिया नाम से इनको क्यों? कहने का मतलब है कि ये लोग स्वतंत्र भारत में इनका कोई योगदान नहीं। ये क्या बोलेंगे? इंडिया नाम से इनको नफरत है। और सुन लीजिए, जच्चा जच्चा बच्चा बच्चा के जुबान पर है इंडिया। डुमरी में उपचुनाव होना है, जिसको देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बेबी देवी 17 तारीख को नामांकन भरेगी। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खिजरी विधायक राजेश खच्चर। बातचीत करते हैं कि डुमरी में उपचुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में उभर कर सामने आएगी। क्या कुछ तैयारियां की जा रही, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाइएगा? देखिए, डुमरी विधानसभा में स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी का देहांत के बाद वो सीट खाली हुआ है और आज हम आदरणीय बेबी देवी जो उनकी स्वर्गीय जगन्नाथ दा की धर्मपत्नी है, हम लोगों की साझा उम्मीदवार है वो सरकार की जो झारखंड गवर्नमेंट की वो साझा उम्मीदवार है। कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई, जेएमएम, ये तमाम लोगों का साझा उम्मीदवार है और निश्चित तौर से हम लोग बम्पर वोट से जीत रहे हैं। ये कहा जाता है ना, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कहावत चरितार्थ होती है। जगन्नाथ दा एक मर्द आदमी थे, जगन्नाथ दा एक जीवट आदमी थे। जो बोलते थे वो किए। पारा टीचर को उन्होंने सौगात देने का काम किया। जगन्नाथ दा जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। जगन्नाथ दा का जो अधूरा सपना है, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बेबी देवी पूरा करेंगी। जगन्नाथ दा का जो सपना है उसको डुमरी की जनता पूरा करेगी। 17 तारीख को नॉमिनेशन है। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री ही नहीं, हम तमाम लोग जाएंगे और जनता से अपील करेंगे और जो है कि निश्चित तौर से जीत हमारी निश्चित है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं डुमरी की जनता के लिए, डुमरी की जनता हर मुद्दों पे जगन्नाथ दा को बहुत स्नेह किया है और जाहिर सी बात है कि घर गृहस्थी में भी अगर घर का मुखिया अगर किसी प्रकार से कमज़ोर हो जाए तो घर के अन्य सदस्यों को भी स्नेह मिलता है। बेबी देवी के साथ में भी, क्योंकि वो सरकार चलाएंगी, तो सरकार में अगर वो मंत्रिमंडल का अगर उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, निश्चित तौर से विकास ज़्यादा बढ़ेगा और जगन्नाथ दा का जो सपना है उसको साकार करने में बेबी देवी कामयाब होंगी। टाइगर जगन्नाथ महतो ने एक सपना देखा था 1932, आखिरी सांस तक वो 1932 के नाम का वो नारा ही लगाते हुए नजर आ रहे थे। क्या उनके सपनों को आप लोग पूरा करेंगे और किस तरीके से पूरा करेंगे? कैसे लोगों के बीच लेकर जाएंगे 1932 का मुद्दा? देखिए, आपने जब सदन हमारा चल रहा था, जब मानसून सत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था अपने वक्तव्य में कि 1932 से हम पीछे नहीं हटे हैं। 1932 हम हर हाल में लागू करेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया है, विधानसभा से पारित कराना, महामहिम राज्यपाल से उसको अप्रूवल लेना, ये तमाम चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने विशेष सत्र बुला करके कैबिनेट से पारित करके आपको महामहिम को हमने भेज दिया। वो कुछ त्रुटि का हवाला देते हुए उनको वापस किया गया है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इसमें माननीय न्यायालय को भी लोग बीच में घसीट करके ले, माननीय न्यायालय को भी इंटरफेयर लोग करा रहे हैं। अब ये करा कौन रहा है? सीधा सीधी भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। ना भारतीय जनता पार्टी के लोग ओबीसी आरक्षण से कोई मतलब है, ना भारतीय जनता पार्टी के लोग 1932 से मतलब। देखिए, 1932 क्या है? 1932 एक सेंटिमेंट है। 1932 कहने का मतलब है कि यहाँ से जितने रोजगार चल रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग काम काज कर रहे हैं, उसको भगाने का ही 1932 का मतलब नहीं। हाँ, यहाँ के लोगों को जिस उद्देश्य के लिए प्रदेश का निर्माण हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति कैसी हो, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो दबे कुचले लोग हैं, उनका कल्याण कैसे हो, यहाँ की भाषा संस्कृति
कैसे उसको बचाया जा सके। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के एक संघर्ष के बाद, आंदोलन के बाद प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो 1932 जो है, 1932 निश्चित तौर से यहाँ का जनभावना, और इस जनभावना के साथ में सरकार खड़ी है। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में हमने जो वादा किया है, ठीक है, महामहिम के साइड से जो सुझाव आए हैं और जो माननीय न्यायालय के पास में माननीय उच्च न्यायालय में जो PIL जो इन लोगों ने किया है, उसका भी जवाब हम लोग दे रहे हैं, जवाब देंगे और इस रास्ता को इस मामला को हम लोग अपने हक में ले लाएंगे। और निश्चित तौर से 1932 का खतियान इसीलिए लागू होगा कि यहाँ का जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड है, जो स्थायी रूप से यहाँ पे जो आदमी वास कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में कल्याण हो सके। इंडिया के सभी घटक दलों की बैठक मुंबई में रखी गई है 31 और 1 सितंबर को। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बैठक को लेकर सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कुर्सियां सिर्फ ये लोग गिन रहे हैं, कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शर्म आनी चाहिए। ये लोग आज इंडिया नाम से नफरत कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया क्या है? इंडिया के नाम से ना जाने कितने योजनाओं की शुरुआत इन लोगों ने किया है। तो आज इंडिया नाम से इनको क्यों? कहने का मतलब है कि ये लोग स्वतंत्र भारत में इनका कोई योगदान नहीं है, स्वतंत्रता का आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं है। इन लोगों ने कभी तिरंगा को फहराने का काम नहीं किया। तो ये लोग तो बोलेंगे ही ना, ये लोग तो वोट को पोलराइज करके, वोट को डिवीजन करा करके वोट की राजनीति करने वाले लोग। अरे ये क्या बोलेंगे? इंडिया नाम से इनको नफरत है। और सुन लीजिए, जच्चा जच्चा बच्चा बच्चा के जुबान पर है इंडिया, और इंडिया से सारे लोग प्यार करते हैं। जिस प्रकार से महंगाई है, जिस प्रकार से मणिपुर की घटना है, जिस प्रकार से हम लोगों ने पट्टा देने का काम किया फॉरेस्ट एक्ट के तहत में वन के आसपास में रहने वाले लोगों के, ये लोग 5 किलोमीटर जो वन के दायरे में रहने वाले लोगों को ये लोग अतिक्रमणकारी मान रहे हैं। तो इनमें और हम में वही अंतर, ये पूंजीवाद की ओर देश को ले जा रहे हैं और हम लोक कल्याणकारी की ओर राज्य को, देश को ले जाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि इनका जो है कि ना अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल है, ना यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल है। इन पे कोई चीज़ में, क्योंकि देखिए, एक चाणक्य नीति कहता है कि राजा अगर व्यापारी हो जाए तो राज्य का क्या दुर्दशा होगा सारे लोग जानते हैं। इसीलिए व्यापारी को व्यापार करना चाहिए और राजा को राज्य करना चाहिए। हमारा राजा, हमारा प्रधान सेवक व्यापारी साथियों को लेकर के चल रहे हैं और तमाम बामुश्किल 10 लोगों को लेकर के ये पूरे देश का जो संपत्ति है उसको देने का काम। ये लोग कहते थे आरक्षण समाप्त नहीं करूंगा, आरक्षण समाप्ति की ओर। ये लोग कहते थे कि कोई भी कंपनी को, प्राइवेट सेक्टर की हम लोग को नहीं ले जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को इन लोगों ने दे दिया। ये लोग कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्राइवेट सेक्टर की ओर इन लोगों ने धकेल दिया। कहने का मतलब क्या है कि जो सार्वजनिक संस्थाएं थी हमारी, उनको बेच करके, चाहे वो एयरपोर्ट हो, गेल हो, सेल हो, रेलवे हो, बैंक हो, तमाम चीज़ को तो इन लोगों ने बेच दिया। और अपेक्षा क्या किया जा सकता है? हाँ, एक हथियार है इन लोगों के पास में 2024 में आने के लिए, 2024 में आने के लिए राम मंदिर का पट खोलेंगे। तो राम मंदिर का पट तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो राजीव गांधी ने खोला था। तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही इन लोग क्या हिंदू धर्म का ठेका लेकर के रखा है क्या? अगर हिंदू धर्म, अगर देखिएगा तो इनके बड़े बड़े नेता जो है मुस्लिम से शादी किए हैं, इस पे ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? इस पे भी बोलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अगर हमारे राज्य झारखंड प्रदेश में देखिएगा, गोड्डा में जो अडानी पावर प्लांट लगा है, फिर आप अगर मुस्लिम से इतना ही नफरत है तो बांग्लादेश को आप पावर सप्लाई क्यों कर रहे हैं? तो इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लोग सिर्फ देश की संपत्ति का दोहन करना चाहते हैं और चंद पूंजीपतियों को देश का जो है कि जो पूंजी को देना चाहते हैं। आज आप राहुल जी क्या बोल रहे हैं? राहुल जी बोल रहे हैं कि भाई 20,000 करोड़ रुपया किसके है? बता दीजिए ना। अडानी के साथ में क्या संबंध है? बता दीजिए ना। अब बता क्यों नहीं रहे हैं? आखिर नीरव मोदी, ठीक है आप कहते हैं कि हमने लोन दिया, ठीक है हम तो व्यापारियों को लोन देते हैं, चलिए मान लिया हम लोन, लेकिन राजकाज तो आपके पास में है, कंट्रोल अभी आपके हाथ में राजकाज है, तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। आप फिर नीरव मोदी को भागने क्यों दिया? आप एक साइड भगाते हैं, दूसरे साइड उल्टा चोर कोतवाल। मतलब कहने का मतलब है ये लोग जिसको थेथरोलॉजी कहते हैं, ये थेथरोलॉजी पे आ गए हैं और इनका IT सेल जो है सोशल मीडिया का लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। देखिए, इंडिया
पे इंडियन, सारे लोग इंडियन हैं। भारतीय जनता पार्टी होश में रहिए, इंडिया को गाली मत दीजिए, ना ही इंडियन को गाली दीजिए। इंडिया को गाली दे रहे हैं मतलब इंडियन को गाली दे रहे हैं। अगर दम है तो अपना बाल बच्चा को अंग्रेजी पढ़ाना छोड़ दीजिए, इंडिया नाम वापस हो जाएगा। दम है सारे लोगों का, चाहे वो जितने लोग हैं, सारे लोगों का बाल बच्चा विदेश में पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा, और यहाँ पे बतिया रहे हो कि यहाँ पे इंडिया नाम से नफरत कर रहे हो। पूरा देश भारत से प्यार करता है, पूरा देश इंडिया से प्यार करता है। वी लव इंडिया। राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होने वाली है, लेकिन कई वर्ग के ऐसे लोग हैं जो नाखुश है। उनका कहना है कि सरकार को थोड़ा हम लोगों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे पारा शिक्षक हुए, जेटेट के अभ्यर्थी हुए, सीटेट के अभ्यर्थी हुए, क्योंकि सीटेट को झारखंड में मान्यता नहीं दी गई है। देखिए हम लोग, मैंने कहा ना, ये कल्याणकारी सरकार है। राज्य के हर वर्ग को, हर तबके को, हर जात को, हर धर्म को, हर समुदाय को लेकर के चलने वाली सरकार है। निश्चित तौर से हम लोगों ने जो पारा टीचर के साथ जो न्याय करने का काम किया, स्वर्गीय जगन्नाथ दा जो न्याय करने का ये किया, ये भाजपा के लोग तो सपना में भी नहीं सोचते थे कि हम लोग ये कर पाएंगे। लेकिन अब चूंकि उनके पास में कोई मामला, ठीक है, उसी में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं जो अनाप शनाप उलूल जुलूल करवा रहे हैं। ये बात को हम लोग भी जानते हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। लेकिन हम फिर भी, वे हमारे छात्र हैं, वे हमारे शिक्षक हैं, उनके साथ भी न्याय करेंगे। लेकिन जो विज्ञापन जो निकला है, उस विज्ञापन के साथ एकाएक किसी का ताकत है क्या? जब तक वो कैबिनेट से नहीं जाएगा, उसको कैसे करिएगा? आपने पहले जो डिमांड किया था हमने पूरा किया, अब आप कह रहे हैं कि भाई 50% हमारा सिर्फ हमारा ही होगा, तो बाकी जो हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम कहाँ एडजस्टमेंट करें? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को समाप्त करेंगे, हम जो है आउटसोर्सिंग सिस्टम को समाप्त करेंगे, रेगुलर बहाली होगी और झारखंडियों की बहाली होगी। तो आपने सुना कि रेगुलर बहाली होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग काम करते हैं उसको सरकार खत्म करने वाली है, आउटसोर्सिंग को भी खत्म करने वाली है। तो कह सकते हैं कि तमाम जो लोग टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि आखिर सरकार की ओर से क्या कुछ पहल की जाएगी। तो आपने सुना कि राजेश कच्छप ने क्या कुछ कहा है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।